हमारे साथ आज कामत होटल्स के मैनेजमेंट जुड़े हैं कंपनी के मौजूदा कारोबार और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए। कंपनी के सीएमडी विठल कामत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय देने के लिए जी बिजनेस को। सर, हम देख रहे हैं कि इस वक्त भारत जो है वो एक कह सकते हैं कि लाइव कॉन्सर्ट्स एरा में है और बताया जा रहा है कि पिछले 2 से 3 महीने में जो रेवेन्यू हुआ है इसके चलते वो 1600 से 2000 करोड़ तक का हुआ है। इसमें हाल फिलहाल में मरून 5, ग्रीन डे, कोल्ड प्ले जैसे बड़े कॉन्सर्ट्स यहाँ पर देखने को मिले और आगे और भी बड़े कॉन्सर्ट्स लाइनअप हैं। तो सर, इसी पर आपसे थोड़ा व्यू लेना चाहेंगे क्योंकि इसके चलते हम देख रहे हैं फूड बेवरेजेस कंपनी, होटल्स कंपनी, इनको भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। टिकट की प्राइस तो 1-1 लाख तक जा रही है। तो ये जो ओवरऑल माहौल है ये आप कैसे देख रहे हैं? इस बीच किस तरह का डिमांड ट्रेंड आपको नज़र आई और आगे के लिए जो कॉन्सर्ट्स भारत में अब हो रहे हैं आने वाले समय के लिए भी, इन्हें आप कैसे देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए और होटल इंडस्ट्री के लिए? नमस्कार। पहले तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन कि आप 1 नंबर चैनल में 88% का जी, मार्केट शेयर आपके पास है। धन्यवाद। और बहुत ही खुशी होती कि मेंटेन किया आपने। दूसरी बात, जो कॉन्सर्ट की आप बात करते हैं, देखिए ऐसा है कि पहले इंडिया में 4 ही चीज थी: कन्वेंशन, मैरिजेस। अभी एग्जीबिशन, कॉन्सर्ट जो है, ये जो चीजें आने लगी है, क्योंकि बड़े बड़े मॉल्स के जगह में लोग कन्वेंशन सेंटर, अभी जैसे बॉम्बे में जो रिलायंस का आया है, उसमें 4 की जगह है जहां एट अ टाइम 5000 पीपल कैन बी देयर टुगेदर। जब एक 5000 लोगों का एक जब आ जाता है कन्वेंशन सेंटर, तो एवरेज 80 होटल को, मिनिमम 80 होटल की जरूरत लगती है। लेकिन उस दिन नहीं लगती है, 2 दिन पहले, 2 दिन बाद, क्योंकि कॉन्सर्ट जब आती है तो उसका अरेंजमेंट करने के लिए उसका पैराफर्नेलिया करना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो बोलते हैं, एवरी कैलामिटी इज एन अपॉर्चुनिटी। कोविड के बाद लोगों में, जो हमारे जैसे सीनियर लोग हैं, उनमें ये आया है, यार हमारा बकेट लिस्ट में ये देखना रह गया है। हमारा बकेट लिस्ट में, जैसे माइकल जैक्सन यहाँ आए थे। माइकल जैक्सन आए थे तो माइकल जैक्सन कभी ओपन में नहीं थे, लेकिन बंबई के लिए उनको अंधेरी में लाना पड़ा। तो ऐसे क्लोज्ड हॉल होना बहुत जरूरी है। एग्जीबिशन सेंटर, म्यूजियम्स और सबसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन सेंटर, ये टूरिज्म का अभी बेस है। और उसके साथ साथ कॉर्पोरेट और लीजर टूरिज्म। तो ये होता है कि बंबई के बारे में लोगों ने सोचा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट और खुशी की बात यह है, इलेक्शन हो गया है। जब वोलेटिलिटी रहती है, लोग संभ्रम में रहते हैं। अभी एक इलेक्शन होने के बाद में लोग अगले 5 साल संभ्रम में नहीं रहेंगे बंबई के बारे में, क्योंकि बंबई का जो है रिजल्ट आ गया है एंड इट विल गो अप। इंडिया का भी यही है। हमारे जो होटल है, जो अयोध्या में होटल है और बाकी जगह, आप बिलीव नहीं करेंगे, लोगों को हमने आज तक एडवर्टाइज नहीं किया। हम हमारे होटल का जामनगर का भी एडवर्टाइज नहीं किया। लोग आते हैं, रहते हैं, खुश होकर जाते हैं। और हम जब जाते हैं तो उनका जो रिपोर्ट लेते हैं और उनके रिव्यू लेते हैं। और रिव्यू में हमको ये हो गया कि लोग सजेस्ट कर रहे हैं हमको, और इस जगह करो, यहाँ करो, यहाँ करो। तो ये पोटेंशियल लोग भी ढूंढ के निकालते हैं। तो इंडिया में टूरिज्म की ग्रोथ हुई है। क्यों? पहले लोग अपने रिलेटिव के पास जाके रहते थे, अभी कोई अपने रिलेटिव से नहीं रहता है। विठल सर, 2 दिन 3 दिन होटल में रहते हैं। बिल्कुल। तो विठल हमारी सर, जो आपसे इंडस्ट्री है वो, इसी से जुड़ा मेरा आगे का सवाल भी था क्योंकि आप कह रहे हैं कि डिमांड ट्रेंड काफ़ी नज़र आ रहा है। कॉन्सर्ट्स की तो हमने बात ही की, प्लस अब दिसंबर का जो महीना है वो हॉलिडे सीजन होता है, वेकेशन का माहौल होता है। तो ऐसे में इन दोनों को मिलाकर अब आने वाले समय के लिए किस तरह की ऑक्यूपेंसी आप होटल इंडस्ट्रीज़ के लिए देख रहे हैं और आपने किस तरह की तैयारी की है इस पूरे डिमांड को मीट करने के लिए? देखिए ऐसा है, जी, कामत होटल हमारा नॉर्मली करीब करीब 78 टू 80% ऑक्यूपेंसी करता ही है। जी, तो जी। हमारी तैयारी हमेशा रहती है, क्योंकि हमारा खुद का ट्रेनिंग सेंटर है। और जो मैं देखता हूं हमेशा, वॉर वॉर करना हो तो वॉर के लिए आपके एमिनेशन तैयार चाहिए। हमारा एमिनेशन हमारा वर्क फोर्स है,
हमारे स्टाफ जो हमने कोविड में संभाला था, कोविड में हमने किसी को निकाला नहीं, हमने हम्म। उनको आधी सैलरी दी और रखा 2 साल, तो उसके लॉयल्टी बढ़ती है। हम्म। हमारे स्टाफ की लॉयल्टी इतनी है कि 20% लोग ये चाहते हैं कि मेरा बेटा भी यही काम करे। तो इसका जो जो इसका प्रूफ, पूरे वो पुडिंग इज एन ईटिंग, वैसे जी। जो आदमी को आत्मीयता होती है पहले, और वही आत्मीयता वो अपने इनको बता देता है गेस्ट के पास। जी। और मेरे को रिप्रेजेंट करने वाला स्टाफ है जो मेरा डोरमन है, चेयरमैन को रिप्रेजेंट करता है। अभी जी। सेकंडली मुझे लगता है करीब करीब करेक्शन 5 to 10% जो रूम रेट्स में करेक्शन आएगा। हाँ हाँ। अभी डिपेंडिंग ऑन द बेसिस एंड लोकेशन। जी। दूसरा जैसे गोवा है वो सीजनल है, हाँ। लेकिन अभी जो गोवा हो गया वो 11 महीने का, पहले बरसात में गोवा नहीं चलता था। हाँ। तो गोवा गवर्नमेंट के साथ हम बैठे एंड वी हैव सोल्ड रेन ड्रॉप्स। ओके। ये रेन ड्रॉप सेलिंग वो गाना है, रेन ड्रॉप्स कीप फॉलिंग ऑन माय हेड। ये गाने के ऊपर सीनियर लोग भी नाचते हैं, जूनियर भी नाचते हैं और बच्चे भी नाचते हैं। जी। जी। या हिंदी गाना जो है, बरसात में हमसे मिले तुमके सनम, तुमसे मिले बरसात में जी। काफी है। अभी सब। ये आपको जी। जी। किया सर थोड़ा आपके अब बताइए। टेक्निकली भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। एक आखिरी सवाल से हम थोड़ा ये इंटरव्यू खत्म करेंगे क्योंकि थोड़ी तकनीकी दिक्कतें भी हैं। तो सर इसको देखते हुए क्या कुछ प्राइस हाइक की योजना है आपकी? शॉर्ट में बताइए, समय की थोड़ी कमी है सर। यस। अच्छा, ऐसा है, प्राइस हाइक होने वाली ही है। कितनी होगी क्या होगी वो देखा जाएगा। बट एवरी ईयर जनवरी में प्राइस हाइक होती है, तो प्राइस हाइक जरूर होगी, डिपेंडिंग ऑन द नीड्स, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन।